बीबीसी दुनिया में आज देखिए, मोटे लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा। मोटे हैं तो कोरोना काल में हो जाएं सावधान। ओवरवेट लोगों को क्यों है कोविड-19 से ज्यादा खतरा? देखिए कवर स्टोरी में खास। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना काल में ओवरवेट लोगों पर मंडराते खतरे की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 15,80,000 से भी ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा बेहतर हो रहा है रिकवरी रेट, 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 1,70,00,000 के पार। चीन में पिछले 7 दिन से बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले। महामारी की वजह से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में ऐतिहासिक गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को आगे टालने की वकालत की। कहा ज्यादा पोस्टल वोटिंग के कारण चुनाव में धांधली का खतरा। नासा ने लॉन्च किया मिशन मंगल। फरवरी में मंगल की सतह पर पहुंचेगा रोवर। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की तलाश करेगा रोवर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस यूं तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा बना है, लेकिन उन लोगों के लिए यह ज्यादा घातक साबित हो रहा है जो ओवरवेट हैं या मोटे हैं। यह खतरा कितना गंभीर है और एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कह रहे हैं, कवर स्टोरी में पूरी जानकारी। मोटापा भारत समेत दुनिया के कई देशों की बड़ी आबादी के लिए दिक्कत बनने लगा है, लेकिन कुछ ही देश इससे कुछ हद तक निपट पाए हैं। और अब विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि बढ़ता वजन कोरोना संक्रमण के लिहाज से खतरनाक है। दरअसल बढ़ते मोटापे की समस्या काफी पुरानी है, मगर कोरोना वायरस के कारण अभी कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि अगर आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं तो आशंका है कि कोविड-19 के कारण आप गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में मौत का भी जोखिम ज्यादा है। वजन जितना ज्यादा, खतरा उतना बढ़ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी ये बात मानते हैं कि जब वो कोरोना संक्रमित हुए तो उनका वजन उनके लिए समस्या बन गया। मैं लोगों को बॉस की तरह हिदायत देने की राजनीति में यकीन नहीं रखता, लेकिन सच तो यह है कि मोटापा वाकई एक बड़ी समस्या है। वजन कम करके आप कोरोना से होने वाले खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। साथ ही इससे आप अपनी सेहत की सुरक्षा करके NHS को भी बचा सकते हैं। मैं तो लोगों से कहूंगा कि वो अपना वजन कम करें। मैंने खुद 6 किलो वजन कम किया है। अब ब्रिटेन में ज्यादा चीनी, फैट या नमक वाले हानिकारक खाने के सामान जैसे कि पिज्जा, बर्गर और केक के विज्ञापनों को रात 9 बजे से पहले टीवी पर दिखाना प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्टोर के काउंटर पर मिठाइयों और चॉकलेट वगैरह को नहीं रखा जा सकेगा। हर रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू में व्यंजनों और ड्रिंक्स के बारे में मौजूद कैलोरीज का ब्यौरा देना होगा। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से लोगों ने कसरत करना कम कर दिया। यह दावा जिस रिपोर्ट में किया गया उसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जंक फूड और शराब की खपत बढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चेतावनी साफ है। अगर ओवरवेट हैं या मोटापे के शिकार हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर आप अस्पताल पहुंच सकते हैं, यानी आपके गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा है। सामान्य वजन वालों की तुलना में मोटे व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा 4 गुना ज्यादा है। वजन ज्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये अतिरिक्त प्रेशर आपके शरीर पर दबाव डालता है। इसी कारण ज्यादा वजनी लोग जब कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका कुछ ज्यादा होती है। लंदन के इस पार्क में आने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि पिछले कुछ महीने चुनौती भरे रहे हैं। मैंने ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश की है और बच्चों के साथ हम लगभग हर रोज पार्क में घूमने आए हैं, लेकिन शायद मैंने इस दौरान खाना भी ज्यादा खाया है। मुझे लगता है कि बार खुलने के बाद से हम कुछ ज्यादा ही बार और रेस्टोरेंट जाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हम संतुलन बना लेंगे। यूरोपीय देशों में अगर हर 1000 लोगों पर मोटापे की दर देखें तो सबसे ज्यादा मोटे लोग ब्रिटेन में हैं। इसके बाद हंगरी, तुर्की और पुर्तगाल का नंबर आता है।
सरकार की मोटापे को लेकर बहुप्रतीक्षित रणनीति में इंग्लैंड में टीवी विज्ञापनों के जरिए स्नैक फूड के प्रमोशन को सीमित करने और बच्चों के टीवी देखने वाले समय यानी रात के 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन पूरी तरह बंद करने को शामिल किया जा सकता है। हमें खान पान में बदलाव लाना होगा ताकि लोग स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं। इस महामारी को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मोटापे से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा ऐलान होगा। बताया गया है कि अगले हफ्ते तक ऐसा हो सकता है। इस कदम का लक्ष्य ये है कि लोग खाने पीने की चीजों से चीनी और नमक की मात्रा कम कर दें। लेकिन खाद्य उत्पादकों का कहना है कि सरकार के इस कदम से लोगों की कमर तो कम नहीं होगी, अलबत्ता अर्थव्यवस्था जरूर कमजोर हो सकती है। It's just pretty surprising that 4 months into a pandemic. महामारी के दौरान पिछले 4 महीनों में फूड इंडस्ट्री एक हीरो बनकर उभरी है, जिसने ब्रिटेन के लोगों का पेट भरा। हैरानी की बात है कि सरकार उसे इस तरह इनाम दे रही है। जिन प्रस्तावों की आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी पहले से है और हमें लगता है कि इनका बहुत कम असर पड़ेगा। तो हम उन पुराने सुझावों को क्यों अपना रहे हैं जिन्हें पहले से ही खारिज कर दिया गया था? क्योंकि इनका मोटापे पर कम, इंडस्ट्री पर ज्यादा असर होगा। मोटापे का संकट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भारत की लगभग 4% आबादी मोटापे की शिकार है और पाकिस्तान में भी 8.6% लोग ये समस्या झेल रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। चीन की 6% आबादी मोटापे की शिकार है और अमेरिका में 40% से ज्यादा वयस्क मोटापे से जूझ रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी 66% लोग ओवरवेट या फिर मोटे हैं। मोटापा अगर आता है तो साथ में कई दूसरी दिक्कतें भी लाता है। भारत के लिए फिक्र इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि करोड़ों बच्चे ओवरवेट या मोटे हैं। भारत में ये खतरा कितना बड़ा है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता वंदना ने हैदराबाद के केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निखिल माथुर से बात की। मोटापा जिसे होता है उसमें लंग ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होती है, लंग वॉल्यूम कम होता है, रेस्पिरेटरी जो मसल्स रहते हैं जो हम सांस लेते हैं अंदर बाहर वो वीक होते हैं, एयरवे में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। ओबेसिटी में द रिस्क इज ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, मतलब आपको इन्फेक्शन होना इज मोर, पॉइंट नंबर 1। एंड अगर आप जब भी इन्फेक्ट होते हो आपका डिटेरियोरेशन, मतलब आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, वो जो रिस्क होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो अभी आपके पेशेंट्स में आपने ये ट्रेंड देखा है, क्योंकि इंडिया में तो डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत हैं और उसके अलावा अगर उसमें मोटापा भी जोड़ दिया जाए, तो आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड के, उसमें आपने इस तरह के कोरिलेशन देखे हैं? किसी को भी ओबेसिटी और मोटापा होता है उसको एसोसिएटेड शुगर जैसा है कि डायबिटीज बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर की जैसे कि हाइपरटेंशन की बीमारी भी एसोसिएटेड होती है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है सो कि कम हो जाती है। एंड अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम हो तो हमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, वायरल लोड जो है सो कि बिकॉज हमारे बॉडी में ताकत नहीं होती है वो वायरस से लड़ने की, तो वायरल लोड जो हम बोलते हैं बॉडी में वो बढ़ जाता है, एंड उससे जो है सो कि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो ओबेसिटी, हाँ, मोटापा एंड कोविड आर डायरेक्टली रिलेटेड। इस समय जो लॉकडाउन है और कई जगह पे वर्क फ्रॉम होम है, तो लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं ताकि मोटापे से, ओबेसिटी से बचा जा सके? अभी वर्क फ्रॉम होम के 2-3 चीजें होते हैं जो हमें केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि आपका डाइट जो होता है, जो आप खाना खाते हो वो एक, आपका एक्सरसाइज होता है, आपका जो है कि मेंटल हेल्थ होती है, दिमागी संतुलन जो बोलते हैं उसको। खाने में हमें 2500 कैलोरीज एक आदमी को और एक महिला को अराउंड 2000 से 2200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए पर डे। सो यू हैव टू डिवाइड बैलेंस डाइट जो बोलते हैं, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स एंड ऑल दैट। बॉडी को अगर यूज टू नहीं है, हम अगर सडनली हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे में body is not used to, so it will react. So start exercises in a smaller way and gradually उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। If you are feeling आपको डिप्रेशन हो रहा है या दिमाग में you are feeling low, अगर आपको दिमागी संतुलन आपका बराबर नहीं हो रहा है तो आपके दोस्तों से बात करिए, आपके रिश्तेदारों से बात करिए। अगर वो भी आपको it is not helping you, then you please get a medical help. और सिर्फ मोटापा ही नहीं, करोड़ों बच्चों पर मंडरा रहा है एक और खतरा। और कौन सा है ये खतरा, बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एक नई रिसर्च की रिपोर्ट ने दुनिया भर में करोड़ों माँ बाप को फिक्र में डाल दिया है। इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि दुनिया का हर तीसरा बच्चा जहरीले लेड के संपर्क में आ रहा है और ये जहर बच्चों के जिस्म में जाकर उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यूनिसेफ और प्योर अर्थ के मुताबिक बच्चों की ये संख्या 80 करोड़ तक हो सकती है। इनमें से आधे बच्चे तो दक्षिण एशिया के ही हैं और सबसे ज्यादा फिक्र की बात भारत के लिए है। यह खतरा कितना बड़ा है, आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में जहरीले लेड यानी सीसे के जहर से करीब 27 करोड़ 50 लाख बच्चों को खतरा है और रिपोर्ट की माने तो कुछ बच्चों के खून में लेड की मात्रा प्रति डेसीलीटर 5 मिलीग्राम तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर लेड का जहर फैल कैसे रहा है। रिपोर्ट में इस सवाल का भी जवाब दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेड का जहर ठीक उसी तरह से रिसाइकिल ना होने वाली वाहनों की लेड एसिड बैटरीज, ई वेस्ट, खनन और पेंट के कारण फैला है। इस रिपोर्ट में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डेटा के आधार पर जानकारी ली गई है। इसमें दुनिया भर के हजारों बच्चों के ब्लड सैंपल को भी स्टडी किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि लेड से बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि लेड के जहर से सबसे ज्यादा खतरा कम उम्र के बच्चों को है। यह जहर विकसित होने के पहले ही उनके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है कि उन्हें उम्र भर कई समस्याओं से जूझना पड़े। रिसर्च के मुताबिक लेड की थोड़ी मात्रा भी बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता पर असर डाल सकती है और इसके असर से वो हिंसक और अपराधी तक बन सकते हैं। और भारतीय बच्चों के लिए लेड कितना बड़ा खतरा है, किस किस तरीके से ये जहरीला लेड बच्चों के जिस्म में घुस रहा है और आगे जाकर ये उन्हें किस तरह के नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता नवीन खटका। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे दुनिया भर में इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है इस पॉइजनिंग का, लेड पॉइजनिंग, सीसा का पॉइजनिंग का स्रोत जो है वो है लेड एसिड बैटरीज। जो गाड़ियों में हम जो बैटरीज का प्रयोग करते हैं उस बैटरीज का रिसाइकलिंग। देखिए जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उसमें गाड़ियों की संख्या जो है वो पिछले कई सालों में 3 गुना बढ़ा है, ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए जाहिर है आपको और बैटरी चाहिए। तो इसीलिए इस तरह की जो बैटरीज जो है उसकी रिसाइकलिंग काफ़ी हो रहा है। और रिसाइकलिंग कहाँ हो रहा है ये रिपोर्ट बताता है कि रिसाइकलिंग जो है वो अनऑथोराइज्ड जगह, जहाँ पर आपने अनुमति ही नहीं ली, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और वहाँ आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह की इंडिया में, जैसे कि लखनऊ में एक ऐसे ही परिवार के साथ हमारा साक्षात्कार बात हुआ तो उन्होंने कहा कि उनके घर में वो इस तरह की बैटरी उन्होंने खोल रखी थी, बैटरी रिसाइकलिंग की, और इसकी वजह से उनके बेटे जो है बहुत बीमार हो गए। और 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, अभी तक वो बच्चा जो है अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। और भी कोई सोर्सेस हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि स्पाइसेस जो हैं, मसाला जो हम खाते हैं, जो खुली तरह से बिक्री होती है, तो उनमें से कई सारे मसाला जैसे कि हल्दी या फिर कोई भस्म, इसमें भी जो है लेड का प्रयोग किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर और उनको चमकाने के लिए। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये भी काफ़ी खतरनाक होता है। और दूसरा जो सोर्स है वो है पेंट्स, रंग में भी काफ़ी जो है लेड का मात्रा होता है और जितना ज़्यादा लेड हुआ रंग में वो रंग उतना ही मीठा होता है। और बच्चों को आप जो दरवाज़ा, खिड़की या फिर वॉल पर लगाते हैं, बच्चों को वो चखते हैं क्योंकि वो मीठा होता है और उसी तरह से उनके शरीर में लेड का प्रवेश होता है। भारत के हक में पेट्रोल या डीजल या जो फ्यूल थी उनमें भी सालों पहले लेड का प्रयोग होता था, लेकिन भारत का पॉलिसी जो हुआ चेंज हुआ और इसलिए अभी लेड का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें लेड मिक्स नहीं होता है जो गाड़ियों की फ्यूल, गाड़ियों की जो पेट्रोल है, डीजल है, इनमें। लेकिन अब इसी तरह से दूसरी जो एरियाज हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया लेड एसिड बैटरीज की रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर मसाला या फिर और जो सोर्सेस हैं, उनमें उसी तरह से इंस्पेक्शन करके जो नियम है वो लागू कर पाएंगे या नहीं, ये अब देखने वाली बात है। और ब्रेक के बाद मंगल पर जीवन के निशान ढूंढने गया नासा का मिशन मंगल, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
सालों से चल रही एक कोशिश ने कामयाबी की उड़ान भरी। एक कोशिश है मंगल ग्रह के रहस्य समझने की। अरबों डॉलर की लागत वाले नासा के मार्स रोवर ने अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से मंगल के लिए उड़ान भरी। नासा का ये रोवर भी मंगल पर जिंदगी के निशान ढूंढेगा। नासा का सबसे एडवांस्ड रोवर मार्स मिशन पर जाने से पहले फाइनल टेस्ट हुआ। मंगल ग्रह पर पहुंचकर ये पत्थरों के जरिए जानकारी जुटाएगा कि कभी यहाँ पानी था भी या नहीं, और इससे पता चलेगा कि यहाँ जिंदगी के कोई निशान थे या नहीं। हमें पता है कि पहले मंगल पर पानी था। अगर पहले यहाँ जीवन था तो ये अब पता लग सकता है। तो ऐसे में ये जिंदगी की तलाश का मिशन है। So this is really a life detection mission. ये रोवर मंगल पर चट्टानों के टुकड़े इकट्ठा करेगा, फिर उन्हें धरती पर लाया जाएगा ताकि उन सैंपल की जांच करके जानकारी जुटाई जा सके कि मंगल पर क्या कभी जीवन आबाद था। पर इस मिशन के जरिए धरती से कुछ मंगल ग्रह पर वापस ले जाया जा रहा है। हमें पता है कि ये उल्कापिंड किस चीज से बने हैं। हम मंगल से लाए पत्थरों और इसकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि ये एक जैसे हैं या अलग। पहली बार मंगल ग्रह पर रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। रोवर मंगल की सतह पर चलेगा तो ड्रोन हेलीकॉप्टर हवा में उड़कर डेटा इकट्ठा करेगा। नासा इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की राह आसान करने के लिए करना चाहता है। मंगल के लिए रवाना होने वाला ये इस साल का तीसरा मिशन है। अगर ये कोशिशें सफल हुई तो मंगल ग्रह को जानने और समझने की ओर ये बड़ा कदम होगा। इससे पहले चीन और यूएई अपना मंगल मिशन भेज चुके हैं। और तस्वीर आपको दिखाते हैं लंदन के मशहूर मैडम टुसाड म्यूजियम के बाहर की, जो महीनों बाद खुला। और म्यूजियम के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, क्वीन एलिजाबेथ, डोनाल्ड ट्रंप और कई जानी मानी शख्सियतें। दरअसल हुबहू उनकी तरह दिखने वाले ये लोग मोम से बने उनके स्टैच्यूज हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण म्यूजियम लंबे वक्त से बंद था और जब खुला तो ये मेहमान, ये शख्सियतें म्यूजियम के बाहर दिखी। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।